Okay. Good afternoon, everyone. This is my first class in your class. So let me introduce myself first. Myself, Swati Lathar, and I have been teaching. I'm basically from Karnal, and I have been teaching in Dyal Singh College, Karnal, since last 3 years. And in the very last year, I was teaching in Kendriya Vidyalaya number 1, Ambala Kent. So today I'm here to teach you with the topic chemistry. अभी तक अनिल सर वाज डिस्कसिंग विद यू द टॉपिक केमिस्ट्री, तो उन्होंने एक आध टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया होगा एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट केमिस्ट्री और कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस. So before starting this particular chapter, I hope आप लोगों ने last chapter में with Anil sir you have discussed why we need to read chemical equations and chemical reactions. वो start करने से पहले आपको एक basic सा idea दे देती हूँ ताकि आप लोगों का एक revision हो जाए, quick revision. Okay, तो basically अगर मैं बात करूँ इस पूरे world की, इस पूरे universe की, in your daily life, everything is made up of matter and particles. Most of the things is made up of matter and particles which can be touched, which can be seen, which can be felt by you. तो मोस्टली जो चीजें हैं वो मैटर से, मॉलिक्यूल से और पार्टिकल से मेड अप हुई हैं. तो जब हम इन पार्टिकल्स को, इन मॉलिक्यूल्स को, एक पर्टिकुलर मैटर को दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं या उन दोनों को आपस में मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से उनके बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से वी नीड टू डिस्कस द केमिकल इक्वेशंस. नाउ व्हाट एक्चुअली केमिकल इक्वेशंस इज? So basically, let we have an example of magnesium. Let we have magnesium plus oxygen. That would give you magnesium oxide. तो जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो आप लोग देख सकते हो जिसकी वजह से हमें इसको डील करने की जरूरत है? फर्स्ट थिंग इज अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर. अभी तक हमारे पास जो मैग्नीशियम था वो सॉलिड फॉर्म में था, जो ऑक्सीजन था दैट वाज इन गैसियस फॉर्म, और जब मैं इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराती हूँ मेरे पास जो नया कंसेप्ट बन के आता है दैट इज प्योरली इन सॉलिड फॉर्म, यानी गैसियस स्टेट से. दिस वन इज माय गैसियस स्टेट एंड दिस वन इज माय सॉलिड स्टेट. गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट इज कि क्या उसके कलर में कुछ चेंज आ रहा है, क्या उसकी स्मेल में कुछ चेंज आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका ओडर, उसका स्मेल कुछ चेंज हो गया है. तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं टुवर्ड्स द केमिकल इक्वेशन. एम आई क्लियर अबाउट दैट? आई होप आई एम क्लियर. और मैं ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हम एक्सप्लेन कर दिए हैं. Now we are going to discuss about the second point कि इन केमिकल इक्वेशंस को हमने लिखना कैसे है, इन केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे अरेंज करेंगे. देखिए बच्चे, एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी नेमिंग स्ट्रक्चर काफी बड़ी है. तो अगर मैं उनको डेली लाइफ में लिखना स्टार्ट करूंगी तो दैट वाज नॉट बी प्रेडिक्टेबल. ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किए. आई होप आप लोगों को ये चीज रिमाइंड में हो कि जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, उन सबका हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंबल हो. ओके, तो जैसे मैंने बात की यहाँ पर मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, अगर मैं इसको लिखूंगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट वुड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. पहली बात तो इसको लिखना दैट वुड बी वेरी टीडियस फॉर अस, बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. दूसरी बात, और ओके सर, दूसरी बात, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमाइंड एज वेल एज टू वर्क ओवर इट. इसीलिए हमारे पास जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, हम कभी भी उसको एलेबरेटेड फॉर्म में ना लिख करके इन द शॉर्ट फॉर्म, इन द सिंबलिक फॉर्म में हम उसको मेंशन करेंगे, जो कि आप क्लास 9 से डिस्कस करें. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज दैट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन
केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम वहां पे उसकी स्टेट डालते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यूज बताया था कि आपका जो ऑक्सीजन है दैट वाज इन गैसियस फॉर्म, वेयरएज जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो हम हमेशा ये बात याद रखेंगे कि मेरा जो मैग्नीशियम है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, ये एस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ में, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। सेम एज इट इज इफ आई एम पुटिंग ऑक्सीजन, दिस इज इन माय गैसियस फॉर्म, एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी सॉलिड फॉर्म है। ओके, तो ये टर्म मेरी क्लियर हो गई। नाउ द पॉइंट इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा। ये जो मैंने आपको रिएक्शन ली है, दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक एक मोल यूज हो रहा है। मैग्नीशियम का भी एक मोल उठाया है मैंने, ऑक्सीजन का भी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। नाउ वी आर लिविंग इन दिस डेली लाइफ, वी आर लिविंग इन दिस यूनिवर्स, जहाँ पे बहुत सारे एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिजल्ट करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एटम उसके साथ टकराएगा, एक से ज्यादा भी टकरा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो नया पॉइंट आता है, जो नया कंसेप्ट आता है, दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स कि जितने भी मेरे एटम्स हैं, मैंने 2 एटम्स लिए हैं, मैंने 3 एटम्स लिए हैं, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि जितने मैंने रिएक्टेंट में उठाए थे सेम एज इट इज इतने ही मेरे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। ऑलराइट, सो अभी तक हमने डील कर लिया है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। ओके, ये रिएक्शन के बारे में आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हम एट द एंड ऑफ क्लास वी विल कंटिन्यू। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव sorry, not zinc, that we have iron plus oxygen, and that would give me iron oxide. अब जब भी हम केमिकल, जो मैंने आपको अभी अभी 3 रूल बताए हैं, उन रूल्स को आपने अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि हमें कभी भी इस एलिब्रेटेड फॉर्म में इसको नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग वे। हमें क्या करना होगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो आयरन का सिंबल आप लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज Fe, प्लस ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की टर्म में बताया था, वो A2 क्लियर। अब ये आपकी जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है। हाउ कुड आई की रिएक्शन अनबैलेंस्ड है? सिंपल सी बात है, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपके आपस में कोलाइड करते हैं, जो आपस में टकराते हैं, एंड दे वुड मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो हम एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। वी कैन सी वेरी क्लियरली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कि मेरा जो आयरन है उसका सिर्फ एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड इन द प्रोडक्ट वी हैव 3 पर्टिकुलर एटम्स। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है, 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मोल्स हैं। दैट मीन्स ये आपकी जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है। अब हमें इसको बैलेंस करना सीखना है। क्या बैलेंस करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डालना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सही अमाउंट में मिले। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज लेट वी हैव change the equation. Let we have Fe plus water, which is converting to Fe3O4 plus H. Now, अब हम इस रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं। हमने रिएक्शन को जब चेंज किया है तो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी एक्स्ट्रा हो गए हैं, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा हो गए हैं, साथ साथ में हमारे जो एटम्स हैं वो भी चेंज हो गए। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट रूल है, वो हमें ये बोलता है कि हमें पूरी की पूरी रिएक्शन में वो पर्टिकुलर एटम चूज करना है जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन द पर्टिकुलर रिएक्शन वी नीड टू चूज दैट पर्टिकुलर एटम विच हैज द मोस्ट क्वांटिटी। और इसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा जो ऑक्सीजन है उसकी 4 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा हाई फॉर्म में क्वांटिटी प्रेजेंट है।
दैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास क्या कि हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसको किसी भी पर्टिकुलर मैथमेटिकल मल्टीप्लाई कर सकते। मैथमेटिकल कोएफिशिएंट मतलब कोई भी न्यूमेरिक नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा, मुझे अपनी रिएक्शन को बैलेंस करने में बेनिफिट हो। एक सिंपल सा स्टेप मैंने उठाया, ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे है ऑक्सीजन सिर्फ 1, मैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी सो दैट मेरी जो रिएक्शन है वो कुछ बैलेंस हो जाए। आई एम नॉट सेइंग दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। दैट मीन्स ये अभी भी कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, सिर्फ कुछ ना कुछ जो इसकी रिएक्शंस है, कुछ ना कुछ जो रिएक्टेंट है वो बैलेंस हो। तो यहाँ से मैं अगर बात करूं, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास आयरन भी है और हाइड्रोजन भी है। नाउ इट इज योर चॉइस, जब आप एक स्टेप क्लियर कर लेते हो, सेकंड में आपके पास ये चॉइस हो जाती है कि आपको जो पर्टिकुलर आइटम चूज करना है टू बैलेंस, you can balance. Okay. So how would we balance? Let we are balancing hydrogen. हाइड्रोजन के यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। ये स्टेप भी आपने 9th में रिवाइज किया था, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि जो आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है और जो आपके एटम का लोअर वी कैन से सबस्क्रिप्ट होता है, जो लोअर नंबर होता है, हम हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास उस पर्टिकुलर एटम के नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। यानी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बहुत सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो सिंपल। यहाँ पे टोटल 8 हो गए हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पे टोटल 8 हो गए हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के पूरे 4 हैं, ऑक्सीजन के पूरे 4 हैं, बैलेंस है। अब सिर्फ किसकी कमी रहेगी, आयरन की। आयरन यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 मोल, और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट्स इट। ये एक सिंपल सा मेथड था, एक सिंपल सा कंसेप्ट था, हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अभी भी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस्ड नहीं, सॉरी कंप्लीट बैलेंस्ड है, बट अभी भी ये रिएक्शन पूरी तरह नहीं लिखी गई। रीजन क्या है, जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो आपका गैस फॉर्म में है, आपका जो मैग्नीशियम था वो सॉलिड फॉर्म में था। तो हमेशा हमें स्टेट ऑफ मैटर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, सो दैट हम मेंशन कर सके। तो आपका लिक्विड फॉर्म प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, सिंपल सी बात है। Fe3O4 वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में है, एंड लास्ट वन इज 4 moles of H2 that is in gaseous form। ये आपकी जो रिएक्शन है टोटली बैलेंस्ड है और कंप्लीट है। सो दिस वाज द टॉपिक, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आई एम क्लियर। अब मैं 1-2 रिएक्शन आपको दे देती हूँ ताकि आप लोग इसको वहां पर ही बैठ के सोल्व करो आफ्टर द क्लास इज ओवर। मैं 1-2 रिएक्शंस के नाम लिख देती हूँ। आपकी जो नोटबुक है उसमें पेज नंबर 6 में क्वेश्चंस डाले हुए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी बिफोर एयर। तो एक सिंपल सी बात है बच्चे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैं उसको एयर से रिएक्ट कराऊंगी और मल्टीप्लाई, तो हमें उसको पहले क्लीन करने की जरूरत क्यों होती है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि कोई भी प्योर चीज जो है वो लंबे टाइम तक यूनिवर्स में नहीं टिक सकती। उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि जब भी मैं उसको एयर के अंदर रखूंगी, मैं उसको तो कोई ना कोई अदर एटम है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जब मैंने मैग्नीशियम को, प्योर मैग्नीशियम को रखा है ब्राउन कलर की लेयर, जिसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसीलिए हम रिबन को सैंड क्लियर, जो आपने बचपन में यूज किया होगा सैंड, हम उससे रिबन को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम उसको रिएक्टिविटी में लेके चलेंगे। ओके, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो आपका केमिकल इक्वेशन को next question is second question, write the balance equation for the following chemical equations, that is
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन वुड गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। मैं बता देती हूँ कि इनके सिंबल क्या है ताकि आप लोग खुद से इजीली बैठ के इसको सॉल्व कर सकें। वी हैव हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन वुड गिव HCl रिएक्शन। और आपका जो हाइड्रोजन है वो कभी भी H फॉर्म में नहीं H2 फॉर्म में मिलेगा, Cl जो है वो Cl2 फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको बैलेंस करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, this is your barium chloride BaCl2, this is your aluminium sulfate Al2SO4। आई होप आप लोगों को ये पता हो कि हम एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 ही क्यों लिखा है, क्लोराइड को BaCl2 ही क्यों लिखा है। ये चीज भी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी इन चैप्टर नंबर 3 आई थी। चैप्टर नंबर 3 में आपने बात रिवाइज की थी कि जब भी हम किसी भी दो एटम को आपस में कंबाइन करके उसको एक नया फॉर्मूला देते हैं तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज कि हम जो है कि हम जो है उसका उसकी जो क्या बोल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर है, या हम बोल सकते हैं कि उसका जो पर्टिकुलर रिएक्टिविटी नंबर है हम उसको उसके लोअर में ले जाते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका Al2SO4 थ्राइस। और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। वी आर हैविंग बेरियम क्लोरीन, लेट वी हैव बेरियम क्लोरीन। ओके, अब आपका जो बेरियम है उसके ऊपर चार्ज होता है +2, लेकिन आपका जो क्लोरीन है उसके ऊपर चार्ज होता है 1। तो हम क्या करेंगे, इसका चार्ज यहाँ ले जाएंगे और इसका चार्ज यहाँ ले जाएंगे। दिस इज अ सिंपल रिवर्स रिएक्शन। ये मेथड है फॉर्मूले को लिखने का। तो हमारे पास क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग इसको बैलेंस करेंगे। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट वुड गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आप लोगों ने बैलेंस करके दी। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज सोडियम प्लस वाटर वुड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो सोडियम और वाटर को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वो NaOH जो हाइड्रोजन फॉर्म करता है। दिस इज योर सोडियम, दिस इज वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों रिएक्शंस जो हैं आपकी अनबैलेंस है और आपको इसको बैलेंस करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी कि आपका होमवर्क क्या है, बट ये आपका एक मेथड है जो आप लोगों को याद रहेगा कि इसको बैलेंस कैसे करें। ओके, सो दैट वाज इट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। I think I need to rub this. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने स्टडी किया कि आपकी केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हम उसको लिखते कैसे हैं और हम उसको बैलेंस कैसे करते। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें सब कुछ पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके, सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको अभी सिखाई है बैलेंस करना, वो सब एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन जो है वो नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन। कॉम्बिनेशन मीन्स वी आर मिक्सिंग टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट टू मेक प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल उठाया था मैग्नीशियम और ऑक्साइड का, या फिर बेरियम और सल्फेट का। एक और एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, लेट वी हैव कैल्शियम, calcium oxide and water, that would make calcium hydroxide.
जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को और वाटर को, सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट है और हम उन दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं और वो हमें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहा है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन उसके लिए आई नीड टू शेयर अ स्क्रीन. मैं आपको एक स्क्रीन की हेल्प से समझाती हूँ कि हाउ we can explain this particular reaction. Okay, so class, I hope आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही होगी. आपके जो स्क्रीन है उस पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एक ह्यूमन हैंड है और उसने एक बीकर को होल्ड किया हुआ है. उस बीकर के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिखाई दे रहा है. दिस वन इज योर कैल्शियम ऑक्साइड जो नीचे सॉलिड फॉर्म में पड़ा है और उसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया है ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो फॉर्म हो रही है. ओके, सो दैट वाज इट. अब यहां से मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट करा रही हूँ तो कुछ बबल्स रिलीज हो रही हैं. ये जो बबल्स हैं ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं? दैट वुड आई एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. ओके, सो दैट वाज इट. अभी आपने क्या देखा थ्रू योर स्क्रीन कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि आपका बीकर में था, और वाटर में उसको साथ मिक्स करती हूँ तो उसमें कुछ बबल्स रिलीज हो रहे थे. वो बबल्स क्या है? दैट इज द हीट. जब हम दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करते हैं, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें से कुछ ना कुछ हीट या कोई ना कोई गैस जो रिलीज होती है, वो मैंने आपको अभी स्क्रीन के थ्रू शेयर करने की कोशिश की है. सो बेसिकली वी कैन डिस्कस कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो भी दो टाइप की रिएक्शन. वो जो हमारी हीट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हमें रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराने के लिए हीट देनी पड़ रही है, या फिर जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करने के बाद हीट को रिलीज कर रहे हैं. इन दोनों बेसिस पे हम बोलेंगे कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये दो टाइप की है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दो टाइप की हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. Okay, so what is exothermic reaction and what is endothermic reaction? एक्सोथर्मिक मींस कि जब हम रिएक्शन को आपस में, रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है तो उससे हीट रिलीज हो रही है. दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मींस रिलीजिंग द हीट. ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. एक्सो मींस एग्जिट, बाहर निकलना, एंड थर्मिक मींस हीट. हीट जो है उसको हम थर्मल से इंट्रोड्यूस कराते हैं टेम्परेचर को. तो एक्सोथर्मिक जो है वो दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है. एक्सो मींस एग्जिट, बाहर निकलना, एंड थर्मिक मींस हीट. यानी जब हीट आपकी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और अगर मैं उन दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, मुझे उनको उसको बर्नर पे रखना पड़ रहा है अपने बीकर को, ताकि वो आपस में रिएक्ट करे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दें, तब हम बोलेंगे कि वो हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ये आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को ने रिएक्ट किया, उसने हीट रिलीज की, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? टू बी वेरी क्लियर, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब मैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल उठा लेती हूँ. दैट इज we having CH4 plus 2O2 that would give CO2 plus water. यानी जब मेरे पास मीथेन गैस है, CH4 is known as मीथेन, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज ऑक्सीजन. वी नो वेरी वेल कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस है उसको जलने के लिए, उसको बर्न करने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के कोई भी सब्सटेंस आपका जल नहीं सकता. तो सिंपल सी बात है, जब मैं मीथेन को और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करा रही हूँ तो मुझे उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वो आपकी रिएक्ट होकर CO2 और वाटर में चेंज हो रही है. सो एक्सो मींस रिलीजिंग हीट एंड एंडो मींस एब्जॉर्बिंग हीट. एब्जॉर्ब मैंने हीट को अपने अंदर गेन करना. सो दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हम रिवाइज करेंगे.
हमने क्या स्टडी किया, और अगर कोई डाउट और क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो अब फटाफट से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, समअप कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एटम को किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो आपका फाइनल प्रोडक्ट दे सके। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास बहुत सारी है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। अभी तक हमें सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की रिएक्शन थी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज करना एंड एंडोथर्मिक मींस हीट को एब्जॉर्ब करना। दैट वाज इट। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए थे कि आपको इन्हें बैलेंस करना आना चाहिए, जो आप अपनी नोटबुक पे बैलेंस करके लाएं। So that was it by my side. If you have any query or doubt, you may ask please.